स्लो डाउन के संबंध में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अजीबोगरीब लॉजिक दिया है। उनका कहना है कि देश में फिल्में जमकर कमाई कर रही हैं। एक दिन में ही फिल्में 120 करोड़ की कमाई कर ले रही हैं। इसी बात से साफ हो जाता है कि देश में मंदी के हालात नहीं हैं। देश का जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार गिरता जा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर डूब रहा है। मांग की कमी की वजह से गाड़ियों का प्रोडक्शन कम हुआ है और इस सेक्टर में लाखों लोगों की छटनी हो चुकी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिरती जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट का रुख बना हुआ है। लेकिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का दावा है कि देश में मंदी के हालात नहीं है, क्योंकि देश में फिल्म का बिजनेस खूब चल रहा है और लोग फिल्म देखने में जमकर पैसे खर्च कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को 3 मूवी रिलीज हुई और मिस्टर कोमल नाहटा हैं, बहुत बड़े फिल्म ट्रेड के हैं, आप जानती होंगी। उन्होंने कहा है कि द नेशनल हॉलिडे ऑफ 2 अक्टूबर सॉ अर्निंग ऑफ ओवर 120 करोड़ रिकॉर्ड बाय 3 मूवीज। मंत्री जी का दावा है कि देश की इकोनॉमी मजबूत स्थिति में है और एक दिन में फिल्मों की 120 करोड़ की कमाई इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। देश में इकोनॉमी थोड़ी साउंड है, तभी तो एक दिन में 120 करोड़ रुपया रिटर्न आता है। फिल्मों की कमाई को आधार बनाकर रविशंकर प्रसाद ने देश में मंदी की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया, लेकिन अब उनकी इसी बात को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके कहा है कि हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हमारे मंत्रियों को पता है कि वो क्या कह रहे हैं, या ये सब सिर्फ उस मीडिया सर्कस का हिस्सा है जो बीजेपी सरकार है। अगर ये मीडिया सर्कस का हिस्सा है तो क्या ये लोग मंत्री बनने के योग्य हैं? रविशंकर प्रसाद भले ही आर्थिक मंदी की बात को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर 6 साल के निचले स्तर 5% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक सहित दुनिया की कई बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत के लिए विकास दर के अनुमान में कटौती कर दी है। ऐसे में मंत्री जी से जरूर पूछा जाना चाहिए कि देश की आर्थिक मजबूती का पैमाना फिल्मों की कमाई को कैसे बनाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।